दोस्तों, अपने शत्रु के पांव की मिट्टी यानी कि आपका शत्रु जहां से आता जाता है, जहां पर शत्रु का रोज का आना जाना है और वो शत्रु आपसे गाली गलौज करता है, आपका वास्तव में वह शत्रु है, यानी कि उस शत्रु के कारण आपका जो जीना हराम हो गया है और शत्रु आपको पूरी तरह से मार गिराना चाहता है। तो दोस्तों, ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। शत्रु के नीचे के यानी कि शत्रु के पांव के नीचे की मिट्टी उठा करके आपको केवल यहां पर डालनी है, इस जड़ में डाल देनी है और बस आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, उपाय ऐसा है कि आपको किसी तरह का कोई मंत्र नहीं रटना, किसी तरह का कोई तंत्र नहीं करना, केवल मात्र मैं जो आपको उपाय बता रहा हूं वही आपको उपाय करना है और उसी उपाय से आपको निश्चित रूप से जो है फल मिलता है, यानी कि फल बहुत शानदार मिलेगा। उपाय बड़ा जबरदस्त है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। आपके जितने भी शत्रु हैं, कोई सा भी शत्रु हो, चाहे सामने से वार करने वाला हो, चाहे पीठ पीछे वार करने वाला है, चाहे आपकी जिंदगी खराब करने वाला हो, या ऐसा शत्रु जिसने आपकी जिंदगी में झंडगिरी मचा रखी है, जबरदस्ती आपको परेशान करने में लगा हुआ है, जबरदस्ती आपको बर्बाद करने में लगा हुआ है, इस तरह का जो शत्रु है वो पूरी तरह से दोस्तों निस्तनाबूद हो जाएगा। यानी कि कोई भी बाहुबली शत्रु भी आपको आकर के परेशान नहीं कर पाएगा और यदि वो परेशान करता है तो उसके जीवन में हाहाकार मच जाएगी। वो जो शत्रु है वो कभी चैन की नींद नहीं सो पाएगा। यानी कि दोस्तों, यदि आपको इस उपाय करने के बाद यदि शत्रु परेशान करता है तो बिल्कुल भी दोस्तों वो परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको उपाय निश्चित रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि यदि उपाय नहीं करेंगे तो शत्रु जो है वो अपनी चाल चलता रहेगा और शत्रु के कारण आप जो है बर्बाद होते रहेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, आप पर झूठे कोर्ट कचहरी के केस में आपको फंसा दिया है, आपकी प्रॉपर्टी लूट लेना चाहता है, आपको मार गिराना चाहता है, आपको खत्म कर देना चाहता है। दोस्तों, इतना सब कुछ यदि शत्रु कर देता है तो आपकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। जिंदगी इस लायक नहीं रहती कि आप पर कुछ किया कराया, वो मतलब कि करवा भी देता है तो आप खटले पे पड़ जाते हैं। दोस्तों, जो गुप्त शत्रु होते हैं वो भी छोटा मोटा किया कराया नहीं कराते, वो इतना बड़ा किया कराया कराते हैं जिसके कारण जो है आपकी जिंदगी जो है पूरी तरह से बुहाल हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, आप खटले पे पड़ जाते हैं और बैठे बैठे ही आप बीमार हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए कैसे उपाय को करना है। अब उपाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या चाहिएगा दोस्तों, उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सामग्री चाहिएगी वो शत्रु के पैर की धूल। अब ये शत्रु के पैर की धूल आएगी कहां से दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना, क्योंकि दोस्तों यदि आप जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार लिखेंगे तो आपके साथ हनुमान जी हमेशा रहेंगे और हनुमान जी की कृपा आप पर निश्चित रूप से बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों आपको जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, यानी कि वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। इस तरह की कंजूसी बिल्कुल भी ना करें कि वीडियो को मतलब आप लाइक नहीं करें या फिर ऐसा है, क्योंकि दोस्तों देखिए भोलेनाथ का काम है और उपाय भी भोलेनाथ का है। इसलिए दोस्तों आपको मैं कह रहा हूं कि आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अब दोस्तों आगे बात करते हैं हम कि किस तरह से उपाय को करना चाहिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपका शत्रु किस रास्ते से आता जाता है, आपका जो शत्रु है वो कहां से आता जाता है ना, ये आपको देखना है। जैसे मान लीजिए आपके कोई पड़ोसी है, आपका कोई पड़ोसी है, अब वो आपसे गाली गलौज करता है, आपको जबरदस्ती धमकियां देता है, जबरदस्ती गिदड़ भपकियां देता है, आपको मारना चाहता है, मार गिराना चाहता है ना, तो आप क्या देखेंगे कि यार वो शत्रु जो है वो कौन से रास्ते से आता जाता है। अब वो जिस रास्ते से आता जाता है, जब वो एक बार चला जाए या आ जाए तो आप जो है उसके पैर की धूल यानी उसके पैर की चिमटी या उसके पैर की धूल को आप ले लें और पैर की धूल को लेने के बाद जैसे वो आ रहा जा रहा है इधर से उधर, तो पैर की धूल या पैर की चिमटी को पैर की जो धूल होती है वो जहां से आ रहा जा रहा है उसको एक डिब्बी में या एक शीशी में एकत्रित कर लें। ठीक है। अब मान लीजिए आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे यहाँ तो बिल्कुल पक्के रोड है, वहां तो धूल होती ही नहीं है, तो धूल होती नहीं तो धूल कहां से उठाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ी सी वहां धूल फैलानी पड़ेगी। तो थोड़ी सी रेत या फिर थोड़ी सी मिट्टी है ना, उसके आने जाने के रास्ते पे थोड़ी सी फैला दें। ठीक है, इसमें किसी को शक नहीं होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि हाँ भाई फैल गई होगी धूल वगैरह है ना, तो थोड़ी सी धूल वगैरह फैला दें। अब वो जैसे निकले तो उसके पैर की जो धूल होती है उसको आपको एक बोतल में, एक शीशी में, एक डिब्बी में भर लेना है और वो डिब्बी में शीशी में भरने के बाद अपने घर पे उसको लेकर के आ जाना है। अब दोस्तों इस धूल का करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। कोई सा भी शत्रु हो, चाहे वो कितना ही बाहुबली बनता हो, आपको गिदड़ भपकियां दे रहा है, आपको धमकियां दे रहा है, आपको मार गिराने की कोशिश कर रहा है, वो सोच रहा है कि यार ये शत्रु मर जाए तो इसका मकान मेरा हो जाएगा, यह शत्रु मर जाए तो इसकी बीवी मेरी हो जाएगी, यह शत्रु मर जाए तो फिर मैं अपना अच्छे से अपना राजपाट कर सकूंगा, अपना काम कर सकूंगा। कई शत्रु ऐसे होते हैं दोस्तों जो ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्यावश वो आपसे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और ईर्ष्या करने के कारण वो शत्रु है वो किसी लायक नहीं रह जाते। यानी कि कहने का मतलब यह है दोस्तों, ईर्ष्या ऐसी चीज होती है कि आप अच्छी तरक्की कर रहे हैं, आप अच्छे जॉब पर जा रहे हैं, रोज अपना काम कर रहे हैं,
रोज अपने काम बढ़िया से कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति को ईर्ष्या होती है कि यार इसका काम अच्छा कैसे चल रहा है, इसका काम अच्छा नहीं चलना चाहिए, है ना, इसका जो बढ़िया बिजनेस चल रहा है तो वो बिजनेस इसका गिरा दूं, ऐसे शत्रु सोचता है। और आपने देखा भी होगा, आपकी यदि दुकान है तो आपकी चलती चलाती दुकान एकदम से बंद हो गई होगी, यानी कि उस पर ग्राहक पहले आ रहे थे लेकिन अब अचानक से ग्राहक आना बंद हो गए। अब ग्राहक आना बंद हो गए, उससे क्या होगा, आपका माल नहीं बिकेगा, और माल नहीं बिकेगा तो आपका जो पूरा सेटलमेंट यानी कि पूरा साइकिल है वो खत्म हो जाएगा, बिजनेस साइकिल पूरा खत्म हो जाएगा, आपके पास पैसे आने बंद हो जाएंगे और आप कर्जे में डूब जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से भी शत्रु जो है ईर्ष्यावश आप पर किया कराया करवाता है। आप नौकरी पर जाते हैं तो नौकरी पर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जलते हैं क्योंकि आप अच्छा काम करते हैं, तो बॉस के सामने आप अच्छे बने रहते हैं, लेकिन शत्रु क्या करता है, बॉस को आपके खिलाफ भड़काता रहता है, जिसके कारण बॉस का एक दिन दिमाग भर जाता है और वो आपको नौकरी से भी निकाल सकता है। तो ऐसा भी आपके साथ हुआ होगा। दोस्तों ये सब घटनाएं ना, ये मनगढ़ंत घटनाएं नहीं है, ये वास्तविकता है। ये हमारे भारत की, हमारे जगत की, हमारे हम जो आसपास एनवायरनमेंट में रहते हैं उसकी वास्तविकता होती है। लोग एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? क्योंकि लोग जो है वो पूरी तरह से जो है वो जलने लग जाते हैं दूसरे की तरक्की देख करके, है ना। अब दोस्तों यदि मान लीजिए आपसे लोग जल रहे हैं तरक्की देख करके और आपका बिगाड़ कर रहे हैं, तो आप अपना बिगाड़ थोड़ी होने देंगे, आप थोड़ी बर्बाद होंगे, आप सामने वाले को बर्बाद करेंगे। क्योंकि आप यदि बर्बाद हो गए तो सामने वाले का तो जो लक्ष्य है वो हासिल हो जाएगा उसको। तो आप क्या करें, आप सामने वाले को, आप अपने को बर्बाद ना होने दें और सामने वाले का लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल करें। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो मिट्टी आपने लाए, मैंने ये थोड़ी देर पहले जो आपको बताया कि आप अपने पांव, शत्रु के पांव की मिट्टी को ले लें और शत्रु के पांव की मिट्टी को लेकर के आप इसको अपनी बोतल में या किसी में भर लें। अब इस उपाय को आपको दोस्तों या तो शनिवार को कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं। मैंने 3 दिन आपको बताया, कौन कौन से, या तो शनिवार या रविवार या फिर आप मंगलवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस ये 3 ही दिन है, बाकी चौथा और कोई दिन नहीं जब आप इस उपाय को करें, है ना। तो आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, तो आप वीडियो जब देखेंगे तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये उपाय जो है मंगलवार, शनिवार और रविवार को ही करना है। चाहे वीडियो सोमवार को देख रहे हैं चाहे गुरुवार को देख रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। मतलब है दोस्तों उपाय किस दिन हम करेंगे और कब करना है। और दोस्तों इस उपाय को आपको सुबह सुबह के समय करना है। अब ये जो मिट्टी है ये अपने ऊपर से आपको 7 बार घुमानी है घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, और 7 बार घुमा करके इस मिट्टी को आपको ले जाना है दोस्तों गूलर के पेड़ के पास। दोस्तों गूलर का पेड़ आपने निश्चित रूप से देखा होगा। गूलर के जो पेड़ हैं आपको जंगलों में, इधर उधर कहीं गार्डन में, बगीचे में, बाग बगीचों में आपको आसानी से मिल जाएंगे। गूलर जो है दोस्तों बहुत ही भगवान श्री हरि विष्णु का और भगवान नरसिंह का प्रिय पौधा है। गूलर के पेड़ से जो भी चीजें होती हैं वो शत्रु नाश के लिए होती है, क्योंकि भगवान नरसिंह ने गूलर के पेड़ में ही शरण ली थी। यानी कि भगवान नरसिंह का जो अवतार है वो गूलर के पेड़ से सज्जित है। इस कारण से दोस्तों इसमें आपके शत्रुओं की निश्चित रूप से हानि होती है, क्योंकि भगवान नरसिंह जो है वो नरसंहार करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप भी इस गूलर के पेड़ का उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। तो आप क्या करें, इस मिट्टी को गूलर के पेड़ की जड़ में डाल दें और गूलर के पेड़ की जड़ में डाल करके वापस आ जाएं। पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना और वापस आ जाना है। दोस्तों यकीन मानिए 2 घंटे के भीतर आपका शत्रु जो है खटिया नहीं पकड़ ले तो दोस्तों मेरा नाम आप बदल देना। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।